नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले ही बहस सत्र में सदन के नेता नरेंद्र मोदी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कैसे एक दूसरे की दुखती रगों पर हाथ रखा और लोकसभा व राज्यसभा में वाक युद्ध का कैसा संग्राम हुआ, इस वीडियो में हम इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, भारतीय संसद में 3 दिन तक चले भयंकर संग्राम को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा क्रिकेट के मैदान की पिच बन गई, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर बहस रूपी मैच को खेला। ऐसा लगा कि टॉस जीतकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुद्दों की तेज गेंदबाजी शुरू कर दी हो। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें नियमों की नसीहत देते हुए बार बार रोकने टोकने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तीखे प्रहार करते ही चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो राहुल गांधी ने ये साबित करने की कोशिश की हो कि वे अब पप्पू नहीं बल्कि सदन में विपक्ष के माननीय नेता हैं। अपनी अच्छी संख्या के बल पर इस बार राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंसा वाली तेज गेंद जब उछाली तो संसद में अचानक से तेज हलचल होने लगी। सत्ता पक्ष में तो अच्छी खासी खलबली ही मच गई। ऐसा लगने लगा जैसे राहुल ने मोदी और अमित शाह की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। भले ही स्पीकर बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी भी फुल फॉर्म में थे। स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी बचाव के लिए उठना पड़ा, लेकिन पूरे जोश से एक नए अवतार में आए राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादा की परवाह किए बिना अपने तीखे प्रहार जारी रखे। विपक्ष के सांसदों द्वारा मेजों को थपथपाना और तालियों की गड़गड़ाहट ने राहुल गांधी में ऐसा जोश भर दिया कि वे तो भगवान शंकर का चित्र दिखाकर भोलेनाथ के हाथ को अभय मुद्रा बताते हुए कहने लगे कि बार बार डराओ मत, हिंदू नफरत और हिंसा फैलाते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, नोटबंदी, नीट परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों को उछालते हुए कोरोना काल में बनी वैक्सीन पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन शोर शराबा और हंगामा नए शिखर पर पहुंच गया। राहुल ने भले ही संसद की मर्यादा की तरफ ध्यान न दिया हो, लेकिन स्पीकर ओम बिरला मर्यादा में बंधे होने के कारण संसद और लोकतंत्र की गरिमा का चीरहरण देखने को लाचार थे। आपको बता दें, संसदीय बहस का दूसरा दिन भी बड़े हंगामे के बीच शुरू हुआ। दोपहर बाद सबको इंतजार था कि कब सदन के नेता नरेंद्र मोदी आएंगे और राहुल की गेंदों का जवाब अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से देंगे। आखिर शाम 4 बजे नरेंद्र मोदी ने बल्लेबाजी के लिए कमान संभाल ली। जैसे ही उन्होंने कमान संभाली तो लगने लगा
कि एक अनुभवी क्रिकेटर मैदान में आ चुका है और अब चौके छक्कों की बौछार होगी। जो ही नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली तो पहली ही बैटिंग में उन्होंने विपक्ष के आरोपों की गेंदों को हवा में उछालकर साबित कर दिया कि एक अकेला सब पर भारी है। अपने तथ्यों और पूरी जानकारी के बल पर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी तीरों को हवा में उछाल दिया। जैसे ही सदन के नेता नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा तो ऐसा लगा मानो भाजपा और एनडीए के सांसदों को संजीवनी मिल गई हो। हालांकि लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में पूरी गर्मागर्मी हुई, जोरदार हंगामा भी चलता रहा, लेकिन मोदी कब चुप रहने वाले थे। और वैसे भी मोदी के पास प्रहार करने वाले तीरों की कोई कमी नहीं थी। मोदी ने भी विपक्ष को धूल चटाने के लिए अपने अलग अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखा। अपनी निराली शैली और हास्य एवं व्यंग भरे अंदाज में मोदी ने अपने साथियों को खूब हंसाया और विपक्ष को खून के आंसुओं से रुलाया। मोदी ने राहुल गांधी के सभी वारों पर करारा पलटवार भी किया। इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताकर कांग्रेस पार्टी को उनके सभी पुराने काले कारनामों की लिस्ट थमाकर उनकी बोलती ही बंद कर दी। मोदी ने कांग्रेस की काली करतूतों का उल्लेख करते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाली सारी पुरानी कथाएं सुनानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों की उपलब्धियों को भी संसद में बताया और अगले 5 सालों का रोड मैप भी बताया। कांग्रेस को परजीवी कहकर ऐसा आईना दिखाया कि बालक बुद्धि उसे सह नहीं पाया। मोदी ने व्यंग भरे लहजे में कांग्रेस से ये भी पूछ लिया कि 543 में से 99 सीट लेकर जीत का जश्न मना रहे हो या फिर अपनी करारी हार की हैट्रिक बना रहे हो। मोदी ने कहा विपक्ष का इकोसिस्टम भारत के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मोदी डरने वाला और झुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी ताकतों पर फुदकने वाली ताकतों को अब उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। नेता सदन ने कहा कि बेल पर संसद में बैठने वाले कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर 18वीं लोकसभा के बहस सत्र में पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे की दुखती रगों पर हाथ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।